नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं। लगभग 40,000 विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया अगले क्लास के लिए। 40,000 विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया, लेकिन उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे किया गया है, और उन तमाम बातों को जो है यहाँ पे क्लियर करेंगे। तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को पेपर कब से कब तक होगा, अगर समय पे परीक्षा नहीं हुई जैसे कि, तो उस पर क्या प्रावधान किए गए हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा अभी नहीं होगी तो कब होगी या होगी ही नहीं, इन तमाम विषयों को लेकर के जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी बातों को समझते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं, देखिए क्लिप है जो है दैनिक जागरण का, जहां से लिया गया न्यूज़ पूरा। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों के तकरीबन 40,000 छात्र छात्राओं को शुक्रवार को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। ध्यान दीजिएगा कि 40,000 विद्यार्थियों को जो प्रमोट किया गया है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसका ये कदाप मतलब मत समझिएगा कि आपको पास आउट कर दिया गया। प्रमोट करने, अगले क्लास में प्रमोट करने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि आपको पास करके अगले क्लास में भेज दिया गया, जो मैं आगे आपको समझाने और बताने वाला हूँ। आगे समझिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दिया है। स्नातक अंतिम वर्ष और परास्नातक व विधि अंतिम सेमेस्टर के करीब 20,000 छात्र छात्राओं की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश पर कराई जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 घंटे की होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कितनी देर के लिए होगी? 2 घंटे की होगी, जिसमें छात्र छात्राओं को केवल 4 सवालों का ही जवाब देना होगा। मतलब कितने क्वेश्चन किए जाएंगे इसमें? 4 क्वेश्चन आपको जवाब देना होगा। प्रायोगिक परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में वाइवा के आधार पर कराई जाएगी। यदि कोई छात्र, ध्यान देना है, यदि कोई छात्र किसी पेपर में फेल होता है तो वह इम्प्रूवमेंट परीक्षा भी दे सकता है। मतलब इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था अभी भी बनी रहेगी। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यह राहत केवल सत्र 2019-20 के लिए ही प्रभावी है। चलिए, ये तो ठीक है। इसी तरह अब ध्यान देना है, स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया गया है और अब वह द्वितीय वर्ष की कक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। ध्यान देना, द्वितीय वर्ष की कक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। इस बीच जब भी संभव होगा, ध्यान दीजिए, यही बात मैं बता रहा था, इस बीच जब भी संभव होगा तो परीक्षाएं कराई जाएंगी। मतलब जो फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर को थर्ड ईयर में प्रमोट किया गया है, उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। ध्यान ये दीजिएगा। यदि ऐसा नहीं हो पाया, अब अगली कंडीशन, यदि ऐसा नहीं हो पाया तो जाड़े के अवकाश में परीक्षाएं कराई जाएंगी। अर्थात दिसंबर जनवरी में परीक्षाएं आपकी होंगी। मतलब एग्जाम कराने की पूरी तैयारी है, एग्जाम कराई जाएगी। ठीक है, जिससे एकेडमिक कैलेंडर प्रभावित ना हो सके। इसमें भी 2 घंटे में 4 प्रश्न ही आपको करने होंगे। मतलब ये जो परीक्षा होगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, देखिए थर्ड ईयर की तो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हो रही पेपर। एक भी ध्यान दीजिएगा कि थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर और अक्टूबर में करवाया जा रहा है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले जो सेकेंड ईयर में गए हैं, जो सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में गए हैं, उनके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो जैसे ही माहौल ठीक होगा, या ये मान के चलिए मोस्टली वही होगा कि जब ठंडी में अगर सब कुछ ठीक हो गया तो जो ठंडी की जो छुट्टी होती है, उस छुट्टी में इस एग्ज़ाम को कराने की तैयारी चल रही है। आगे बात ये समझना है कि स्नातक जो द्वितीय वर्ष के छात्रों को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों को भी तृतीय वर्ष में प्रमोट किया जाएगा। इन छात्रों को विषय चयन फॉर्म भर के 27 अगस्त तक जमा करना है डीन कार्यालय में। इस आधार पर इनको अगली कक्षा में हिस्सा लेने दिया जाएगा।
इसके बाद जैसे ही हालात सामान्य होंगे, अर्थात अक्टूबर के, ध्यान देना, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं कराई जाएंगी। कब कराया जाएगा इनका परीक्षा? देखिए, सितंबर से अक्टूबर थर्ड ईयर वाली बात हो रही है, और अक्टूबर के सेकेंड वीक से जो है सेकेंड ईयर वालों का परीक्षा कराए जाने का प्लान है। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है, फिर ध्यान समझिएगा, यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो प्रथम वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर द्वितीय वर्ष का परिणाम तैयार किया जाएगा। एक बात ये ध्यान देना, और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात बताने वाला हूं, उसको ध्यान समझो। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर वालों को पेपर 100% देना पड़ेगा, थर्ड ईयर वालों का पेपर होगा ही होगा। थर्ड ईयर वालों का भी क्या होगा? 100% पेपर होगा। ठीक है, बस यही है कि थर्ड ईयर वालों का 100% होगा, फर्स्ट ईयर वालों का भी 100% होगा। थर्ड ईयर वालों का सितंबर अक्टूबर में होगा, और फर्स्ट ईयर वालों का दिसंबर में हो सकता है, जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है, या अक्टूबर नवंबर में भी हो सकता है। जैसे संभव समझा गया तब हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं इनका प्रमोशन हो सकता है, अर्थात इनको पास आउट करके नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर परीक्षा नहीं हो पाई तो। ये देखिए, साफ साफ बात यहाँ पे है कि यदि ऐसा संभव नहीं हो पाया तो प्रथम वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर द्वितीय वर्ष का परिणाम तैयार किया जाएगा। मतलब जितना प्रतिशत आपने फर्स्ट ईयर में प्राप्त किया है उतना ही प्रतिशत आपको दे दिया जाएगा। कहाँ पर? सेकेंड ईयर में दे दिया जाएगा, और आपको पहुँचा दिया जाएगा जो है थर्ड ईयर में। क्लियर हो रही मेरी बात? आपको कहाँ पहुंचा दिया जाएगा? थर्ड ईयर। इस प्रकार क्लियर हो गया कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का पेपर 100% होगा, और फर्स्ट ईयर का पेपर कब होगा ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन पेपर ज़रूर होगा। जैसे ही मौका मिलेगा पेपर लिया जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर वालों को ऐसा भी हो सकता है कि पेपर ना देना पड़े और वो जो है पास आउट कर दिए जाएं थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, ये बात आप मान के चलिए। यदि ऐसे हालात में कोई छात्र इसके लिए तैयार नहीं हो, मान लो कि कोई कहे कि हमारी तैयारी सेकेंड ईयर में अच्छी हुई है, फर्स्ट ईयर में हमारे कम मार्क्स आए थे तो हम उस मार्क्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वह सभी विषयों की परीक्षा, मतलब जो सेकेंड ईयर की परीक्षा होगी वो थर्ड ईयर वालों के साथ दे सकता है। अर्थात सेकेंड ईयर की भी परीक्षा थर्ड ईयर वाली परीक्षा के साथ देगा, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। एक तो होता नहीं है, दो कैसे करेगा, वो संभव नहीं लग रहा। बहरहाल ऐसा कुछ होगा नहीं है, मतलब ये मान के चलिए, क्योंकि एक साथ दो पेपर कैसे दोगे? दो ईयर का, एक ईयर का तो आप निकाल नहीं पाते हो सही से, उसमें दिक्कत ही होती है, तो दो कैसे होगा? बहरहाल ये व्यवस्था किया गया कि नहीं, अगर कोई फिर भी कहता है कि नहीं हमें नंबर कम हम पेपर देंगे, हमें तब पेपर देने के बाद नंबर दीजिए, तो उनके लिए ऐसा व्यवस्था है। कोई अगर जिद्दी टाइप का लड़का हो तो वो भी तमाशा ना करे, तुम भैया चलो थर्ड ईयर के साथ ही सेकेंड ईयर वाला पेपर भी दे देना, तो ऐसा व्यवस्था किया गया है। आगे की अगर मैं बात बताऊं कि द्वितीय वर्ष की भी परीक्षा दे सकेगा। इसके अलावा द्वितीय, चतुर्थ, छठे और 8वें सेमेस्टर के छात्रों के आकलन स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों की तरह किया जाएगा। जिन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा उन्हें 7 सितंबर तक फीस जमा करनी होगी। मतलब आपकी फ़ीस की डेट भी आ गई है। फ़ीस की डेट क्या है? सितंबर में आपको जो है फ़ीस जमा करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। हाँ, और एक बात और, ये अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक हालात न सुधरने पर पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर छात्र प्रमोट कर दिए जाएंगे, वो मतलब पास आउट कर दिए जाएंगे। ये बात जो है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर वालों के लिए है, ये बात ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वाले विद्यार्थी वो तैयार रहे एग्ज़ाम के लिए, 100% एग्ज़ाम होगा, 100%। ठीक है, तो आप सब जो है अपनी तैयारी करिए अपने स्तर से, और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के सिवा कोई विकल्प नहीं है। मज़े तो आप लोग खूब कर रहे होंगे जो है, लेकिन यही मज़ा सज़ा का रूप धारण करेगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, बाकी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई ही आपका जो है आपको सफलता के द्वार तक ले जा सकता है। इस दुनिया में सब बाकी कुछ मोह माया है। एक समय ऐसा आता है कि आपका सबसे घनिष्ठ भी आपका साथ छोड़ देता है। उस समय भी अगर आपका कोई साथ निभाता है तो विद्या है, विद्या ही आपका सचमुच साथ देगी। इसीलिए इसी का साथ पकड़ के चलिए, बाकी सब मोह माया है। इवन कि जो जन्म देता है माता पिता, वो तक का भी साथ छूट जाता है।
फिर बाकी की बात ही क्या किया जाए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में जो है बस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, बचा के रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।